काटे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाथे रोग हरे जपत हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, वर राम तपस्वी राजा, दिन के काज अटल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमो सुदंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आयतनो हरि। बोलो व्यासी भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। ततो नीराजनम जग जननी माते आरती गाओ, जग जननी माते आरती गाओ। आरती गाओ मैया तुम्हें कोरी धाओ, आरती गाओ मैया तुम्हें कोरी धाओ। तुम्हें को मनाऊं मैया तुम कोरी धाओ, तुमको रिझाओ। जग जननी माते आरती गाओ, जग जननी माते आरती गाओ। भक्तन के नैया के खवैया, भक्तन के नैया के खवैया। तेरे चरणों में ध्यान लगाओ, तेरे चरणों में ध्यान लगाओ। जग जननी माते आरती गाओ, दास के आप हो मैया, व्यास दास के आप हो मैया। सुख दुख जीवन हर साथी हो मैया, सुख दुख जीवन हर साथी हो मैया। तेरे चरणों में सदा गुण गाओ, जग जननी माते आरती गाओ, जग जननी माते आरती गाओ। माननीय श्री लीला मनराल दीदी जी, आपकी बड़ी तपस्या है। ये ईश्वर माया रौतेला भवन निर्माण कराया आपने, जहाँ ये दास अपने साथियों के साथ में विगत 6 वर्षों से
आता है और कभी श्रीमद् भागवत माता भगवान की शरण है, साधारण नहीं है। परिवार सब एक से बढ़ के एक संपन्न और शिक्षित बनाया है भगवान और भगवती ने सब कुछ दिया है। तो ये हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं, हमारे आने वाले पीढ़ियों के मार्गदर्शक हैं। इन्हीं की शिक्षा प्रेरणा से बच्चे हमारे कोई डीएम, कोई एसडीएम, तो कोई जो है कर्नल, ब्रिगेडियर जो भी बनेगा वो आप लोगों जैसे शिक्षकों की प्रेरणा से। एक बार तालियों से स्वागत करते हुए हमारे शोभा दीदी जी के लिए, अब हम दीदी बोलेंगे। हाँ, और दूसरी कविता दीदी आई जो इस समय शायद स्कूल में होंगी, वो भी अध्यापक है। क्या शिक्षा दिया है मंडराल दीदी ने बच्चों को, वो भी शिक्षक है। और क्या सुंदर हर कार्य में निपुण है ये लोग। अभी विगत 2 दिन पहले बच्चों को क्या सुंदर छवि सजाया, माता रानी साक्षात अवतरित हो गई ऐसा प्रतीत हो रहा था देखने में। और बड़ी निष्ठा से समय से शाम को आरती स्वयं लगा के और प्रारंभ कर देना, ये भक्ति भाव भी अंदर है। बहुत लोगों के मन में होता है हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अपनी कर्म पे ही विश्वास करते हैं, लेकिन जो भगवान से जुड़े हैं कर्म के साथ वो ये भी मानते हैं कि ये कर्म भी भगवान की ईश्वरीय प्रेरणा से मिल रहा है। कर्म करने की प्रेरणा, कर्म करने की शक्ति भी ये माता रानी ही देती है। ऐसे परिवार में हो रही ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा रौतेला परिवार में भी भैया लोग विराजित हैं। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया से खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने आप की रंगत देना, अपने आप की रंगत देना, अपने आप की रंगत देना। चरण लगा लो मेरी माँ, दयालु दया करो, दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, भैया दया करो। दया करो माता रानी कृपा। हे राजा साहब, एक राजा के लिए प्रजा भी पुत्र के समान होती है। तो आप राजा हो, आपके राज्य में स्वेच्छा से अगर कोई ब्राह्मण अपने बालक को दे दे
तो उस बालक की बलि पुत्र मान के आप दे दो। वरुण देव प्रसन्न हो जाएंगे, आप रोग से मुक्ति पा जाओगे। वशिष्ठ जी की बातों को सुन करके राजा हरिश्चंद्र ने एक ब्राह्मण को बुलाया है। निर्धनासित श्रुतश्चाशीत अजीगर तेरा कर जान काने के काबिल नहीं हो। आ तो गए हो मेहरबानी, हाय इतना तेरी मेहरबानी का, हाय बोझ तेरा जिसे मैं उठाने के काबिल। ओ मेरी मैया कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो। मेहरबानी का है मुझे काली माता की, बोले नव दुर्गा भवानी की। देवराज ने देवलोक को गए हैं और कहते हैं किसी सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं। नाम सौवाच मनोश्च श्रुवतः पुत्रो उत्पन्नो वीर्यवत्तरः इक्ष्वाकुरित विख्यातः सूर्य। राधे श्री राधे। बोल शेरा वाली मैया की। ये तेरी परीक्षा थी और आज तू अपनी परीक्षा में सर्वोत्तीर्ण हुआ है। ऐसी परीक्षा देने वालों में तेरा नाम पहले लिया जाएगा। हे राजन, तूने अपने सत्य वचन का पालन किया है और सत्य वचन का पालन करने के बदले में तूने अपने राज्य धन कोष, अपने पत्नी, अपने बच्चे को भी बेच दिया, परवाह नहीं किया, सत्य छोड़ा नहीं। राजन, मैं तुझे वरदान देती हूँ, यह तेरा बालक अभी जीवित हो जाएगा। माँ की कृपा से बालक रोहितास चिता से उठ के खड़ा हो गया और भगवती ने आशीर्वाद दिया। दिव्य स्वरूप वही राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या का हुआ। बोल शेरा वाली मैया की जय हो। बोल काली माता की जय हो। बोल दूनागिरी भवानी की जय हो। आज माता के आशीर्वाद से राजा हरिश्चंद्र दिव्य स्वरूप धारण करते हुए, चांडाल भी वहां आया जो खरीद लिया था, उसने भी जब उसको पता चला ये अयोध्या नरेश, चरणों में गिर करके बहुत क्षमा याचना करी। विश्वामित्र ने भी क्षमा याचना करी। राजा,
हम तुम्हारे पूर्वज यद्यपि हैं, लेकिन तेरे प्रति बहुत कठोर निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया हमने, इसके लिए मुझे क्षमा करना। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ऋषिवर, ये क्षमा तो वो भगवती करेगी जो आदि शक्ति है, आदि शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती है। आइए एक हाजरी माँ की लगाएंगे, इसके बाद में माँ से कहेंगे, हे माँ, आप हम सभी भक्तों पर कृपा बनाएं। और आज माता रानी का अवतार कराना है। चलिए अवतार कराने के बाद ही एक भजन करेंगे, क्योंकि इस आरती का भी समय हो रहा ना दीदी जी। हाँ, तो कहते हैं इसके बाद में राजा हरिश्चंद्र की कथा के बाद दुर्गमासुर का वध किया है माँ ने। एक समय धरती पर बहुत बड़ा अकाल हुआ, सारे जीव जंतु प्राण शरीर छोड़ने लगे। सभी ब्राह्मणों आचार्यों ने मिलकर के माँ का ये नवाह यज्ञ किया और माँ वहाँ प्रकट हुई है। उसी समय जो दैत्य दुर्गमासुर था, जिससे तीनों लोक के देवता यक्ष गंधर्व परेशान थे, उसका माँ ने उद्धार किया है। बोलिए दुर्गमासुर हंत्री मैया की। अब यही माँ, एक राजा है, नाम है हिमालय। राजन, हिमालयो हि मनसा मामुपास्ते अतिभक्तितः ततः तस्य गृहे जन्म मम प्रियकरं मतम्। हिमालय के घर में माँ ने बालिका के रूप में अवतार लिया है। इसके पूर्व भी कथा है, माँ का अवतार एक नहीं कई होता है। दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया था माँ सती ने, जो बाबा भोलेनाथ को ब्याही थी। कथा आप लोग सुन रखे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत। सती को लेकर बाबा एक बार भगवान श्री राम का दर्शन किए। सती को आश्चर्य हुआ, परीक्षा लिया। परीक्षा लेने की वजह से भगवान ने सती को मातृभाव से देखा, पत्नी रूप से त्याग कर दिया। एक समय आया, राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराई। बाबा का आदेश लेकर माँ जाती है। बाबा तो मना करते हैं, लेकिन भगवती चली गई। अपने पति का अपमान कहीं भी नहीं देखना और बर्दाश्त करना है। एक सती और पतिव्रता माँ सती ने जो अपने स्वामी भोलेनाथ का अपमान देखा, अपने शरीर को यज्ञ कुंड के हवाले किया और सती मरत हरिशन वर मांगा। सती अपने शरीर छोड़ते समय वरदान मांगा भोलेनाथ को वर के रूप में पाने का। और वही सती भागवत कथा के अंतर्गत ऐसा वृतांत है कि पार्वती के रूप में हिमालय के घर में आती है। ऐसे ही वो हिमालय राजा है। यस्यास्तु जठरे शति ब्रह्मांडानां च कोटयः सैव यस्य सुता जाता को वात्स्यात् तत्समो भुवि। अद्य प्रपंचे कीर्ति स्यात् जगन्माता सुता भवत्। ओहो हिमालयस्यास्य धन्य सौभाग्यवर्तिनी। नाहं तीर्थे न कैलासे वैकुंठे वा न करहिचित् वसामि किन्तु मज्ञानी हृदयां भोज्यमेध्यये। शिवे रुष्टे गुरुस्नाता गुरोरुष्टेन शंकरः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुतो सयेन्मनः।
अभी हमने बताया जब अकाल पड़ा, आचार्यों ने यज्ञ किया, यज्ञ में माँ प्रकट हुई और प्रकट होकर के आचार्यों को आदेश किया कि हे भक्तों, अब हम अवतार लेने वाले हैं। राजा हिमालय के यहाँ मेरा अवतार होगा। अवतार होते ही ये दुकाल अकाल जो भूख से कष्ट व्याधि पीड़ा है, समस्त भक्तों के पीड़ा का मैं हरण कर लूंगी। और माँ के आने का समाचार सबको मिला, सब प्रसन्न हो गए। बोलिए सजा वाली मैया की जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। ऋतुएं बदल गई, बारिश होने लगी और हिमालय राजा हैं। क्या सुंदर दिव्य स्वर्ण महल है और रानी सुनैना है। ऐसे रानी सुनैना के माध्यम से माँ अवतार लेती है। बोले आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय हो। बोले नौ दुर्गा भवानी की जय हो। आइए, माँ के आने पर चमत्कार हो गया, 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 चमत्कार हो गया। माँ भवानी हिमालय के घर आज लली बन के आई है। नन्हे से चरणों में कितना कमाल है, नन्ही के चरणों में कितना कमाल है। कोई नन्ही बालिका हो यहाँ देवी के मंच पे। 5 बरस का माँ ने रूप बनाया, 5 बरस का मान रूप बनाया, अद्भुत सी कन्या कहाँ से आई, अद्भुत सी कन्या कहाँ से आई, अद्भुत सी कन्या कहाँ से आई, अद्भुत सी कन्या कहाँ से आई। सुर नर मुनि कोई समझ न पाई, दर्शन पाके सबो भक्त भी निहाल है, दर्शन पाके सब भक्त ही निहाल है। नन्हे से चरणों में कितना कमाल है, नन्हे से चरणों में कितना कमाल है। काले काले बाल है, श्री राधे। दर्शन भी कैसा वो तो शेर पे सवार है, दर्शन भी कैसा तो शेर पे सवार है, दर्शन भी कैसा ये तो शेर पे सवार है, दर्शन भी कैसा तो शेर पे सवार है, दर्शन भी कैसा ये तो शेर पे सवार है। भक्तों को देख के मुस्काती चरणों में कितना कमाल है, काले काले बाल है, गोरे गोरे गाल है, काले काले बाल है, गोरे गोरे गाल है। नन्हे से चरण
लगाए आसमान तारा। मन मिला समाई तो हो गए मलाल है, तन मिला समाई तो हो गए महाई। काले काले काल है नन्हे से राधे। काले बाल है गोरे गोरे गाल है, काले काले बाल है गोरे गोरे बाल है। गंधे से झरना कमाल है, गंधे से झरनों में कितना कमाल है, चरणों में कितना कमाल है, गंधे से झरनों में कितना कमाल है, उसके चरणों में कितना कमाल है। बोले पार्वती महारानी की, बोले हेमराज लली। आइए एक बधाई। पिछले वर्ष एक गरीब कन्या के विवाह हेतु सहायता भी संस्था द्वारा प्रदान की गई थी। आने वाले महीनों या वर्षों में गरीब कन्याओं को अपने पैरों पर खड़े होने हेतु सिलाई कढ़ाई, फैशन डिजाइनिंग तथा ब्यूटिशियन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए ऐसे भक्त के लिए जो समाज सेवा के लिए जागृत है। और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इनकी संस्था के द्वारा सामाजिक कार्यों की जानकारी जरूरतमंद गरीब एवं असहाय लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, और ताकि जरूरतमंद को ही उचित लाभ मिल सके। साथ ही संस्था को ऐसे जुझारू एवं कल्याणकारी सदस्यों की आवश्यकता है जो कि उनके द्वारा समाज के लिए कार्यों में अपनी भागीदारी प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ए हो जननी है बिटिया हमार, सहेलिया सोहर गाओ। ए हो जननी है बिटिया हमार, सहेलिया सोहर गाओ। ए हो जननी है बिटिया हमार, सहेलिया मंगल गाओ। जनमी है बिटिया हमार, सहेलिया सोहर गाओ। रानी बना के आई मोरी बिटिया, रानी बना के आई मोरी बिटिया। बिगड़ल भाग्य जगा के जगाई मोरी बिटिया, बिगड़ल भाग्य जगाई मोरी बिटिया। हे राजा जिया सोहर गाओ। ए हो जनमी है बिटिया हमार, सहेलिया सोहर, सहेलिया सोहर गाओ। ए हो जनमी हर गाओ। लक्ष्मी रूप धरी आई मोरी बिटिया, लक्ष्मी रूप धरी आई मोरी बिटिया। करके भाग्य जगाए मोरी बिटिया, करके भाग्य जगाए मोरी बिटिया। लक्ष्मी रूप धरी आई मोरी बिटिया, लक्ष्मी रूप धरी आई मोरी बिटिया। ओ बिटिया रानी के, मैया रानी के, है बिटिया रानी के, मैया रानी के नजर उतार। सहेलिया मंगल गाओ। बिटिया रानी के नजर उतार, सहेलिया सोहर गाओ। बिटिया नजर उतार, सहेलिया मंगल गाओ। बिटिया रानी के नजर उतार, सहेलिया सोहर गाओ। बिटिया रानी के नजर उतार, सहेलिया मंगल गाओ। बिटिया रानी के नजर उतार, सहेलिया मंगल गाओ, सहेलिया मंगल गाओ। देवी भागवत महापुराण की, बोल देव भूमि की, बोल देव भूमि के सभी देवताओं। उतारू रे जगदम्बे माता,